गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th के संस्कृत भाषा की पाठ्यपुस्तक से 11 चैप्टर का पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है किंचिद अपि ना। इसका हिंदी में अर्थ होता है कुछ भी नहीं। किंचित का मतलब होता है कुछ, अपि ना का मतलब होता है, अपि का मतलब होता है भी, और ना का मतलब होता है नहीं। इसका अर्थ है कुछ भी नहीं। इसका पहले मैं संस्कृत में पाठ पढ़ूंगी, उसके बाद मैं पूरे चैप्टर को हिंदी में आपको कहानी सुना दूंगी। ठीक है, अब मैं इसको संस्कृत में पढ़ती हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीनः बगदाद प्रदेशे चतुरः बुद्धिमान् नागरिकः आसीत्। तस्य कुशलतया प्रभावितः नरेशः तम् अपि न्यायाधीशः नियुक्तवान्। मुल्ला नसीरुद्दीनः एकः न्यायप्रियः व्यक्तिः आसीत्। तस्मिन्नेव नगरे एक धूर्त व्यक्तिः वसति स्म। सः येन केन प्रकारेण जनान् वञ्चित्वा जीवनयापनं करोति स्म। एकदा सः मार्गे काष्ठान्नीयमानं काष्ठकारम् अपश्यत्। सहसा काष्ठकारस्य काष्ठाः भूमेः अपतन्। चिन्तितः काष्ठकारः धूर्तं सहायतायै प्रार्थयत्। धूर्तः अपृच्छत्, यदि अहं सहायतां करिष्यामि तर्हि त्वं प्रतिदाने किं दास्यति? काष्ठकारः उत्तरत्, किञ्चित् अपि न। धूर्तः क्षणम् अचिन्तयत्, पश्चात् तस्य सहायताम् अकरोत्। पुनश्च काष्ठकारं किञ्चिदपि न दातुम् अकथयत्। विस्मितः काष्ठकारः अवदत्, अहं किञ्चिदपि न कथं ददाम्? अहम् असमर्थः अस्मि। धूर्तः वारं वारं किञ्चिदपि न अयाचत्। काष्ठकारः च असमर्थता प्रदर्शयत्। जनाः तत्र एकत्री अभवन्। ते सर्वे काष्ठकारं नसीरुद्दीनस्य समीपं गन्तुम् अकथयन्। धूर्तः अपि काष्ठकारं तत्रैव अनयत्। सर्वां वार्तां श्रुत्वा नसीरुद्दीनः धूर्तम् अपृच्छत्, किं किञ्चिदपि न एव वाञ्छति? धूर्तः अवदत्, यदि काष्ठकारः मह्यं सहस्ररूप्यकाणि यच्छति तर्हि अहं सन्तुष्टः भविष्यामि। एकं क्षणं चिन्तयित्वा नसीरुद्दीनः अकथयत्, चिन्तां मा कुरु, किञ्चिदपि न एव गृहाण। सर्वे जनाः अचिन्तयन्, न्यायाधीशः कथं किञ्चिदपि न दास्यति? नसीरुद्दीनः धूर्त एकं घटं दर्शयित्वा तदानेतुम् अकथयत्। घटं रिक्तम् आसीत्। नसीरुद्दीनः धूर्तम् अपृच्छत्, घटे किं पश्यसि? सः अकथयत्, किञ्चिदपि न। नसीरुद्दीनः तुरन्तमेव तमादिशत्, गृहाण किञ्चिदपि न। जनाः उच्चैः हसन्तः कर्तलध्वनिम् अकुर्वन्। धूर्तः एतद् प्रतिदानं प्राप्य शिरं नत्वा स्वगृहं प्रत्यागच्छत्। काष्ठकारः च नसीरुद्दीनं धन्यवादं कृत्वा प्रसन्नः गृहम् अगच्छत्। बच्चों, मैंने अभी संस्कृत में इसका पाठ पढ़ा। अब मैं आपको इसको हिंदी में अनुवाद करके बताती हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन बगदाद प्रदेश का एक चतुर और बुद्धिमान नागरिक था। उसकी कुशलता से प्रभावित राजा ने उसे जज नियुक्त किया, मतलब न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। तस्मिन्नेव नगर न्यायप्रिय क्या था? न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसी नगर में एक धूर्त व्यक्ति रहता था। वह जिस किसी की भी प्रकार से लोगों को ठग कर जीवन यापन करता था। एक दिन उसने रास्ते में लकड़ियां ले जाते हुए एक लकड़हारे को देखा। अचानक लकड़हारे की लकड़ियां भूमि पर गिर गईं। चिंतित लकड़हारे ने धूर्त से सहायता के लिए प्रार्थना की। धूर्त ने पूछा, यदि मैं सहायता करूंगा तो तुम बदले में क्या दोगे? लकड़हारे ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। धूर्त ने एक क्षण सोचा, फिर उसकी सहायता की। उसके बाद लकड़हारे को कुछ भी नहीं देने के लिए कहा। हैरान लकड़हारे ने कहा, मैं कुछ भी नहीं कैसे दूं? मैं असमर्थ हूँ। धूर्त बार बार कुछ भी नहीं मांगता रहा। लकड़हारे ने असमर्थता जताई। लोग वहाँ इकट्ठा हो गए
उन सब ने लकड़हारे को नसरुद्दीन के पास जाने के लिए कहा। धूर्त भी लकड़हारे को वहाँ ही ले गया। सारी बात सुनकर नसरुद्दीन ने धूर्त से पूछा, क्या कुछ भी नहीं ही चाहते हो? धूर्त बोला, यदि लकड़हारा मुझे 1000 रुपये दे देता है तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। एक क्षण सोचकर नसरुद्दीन ने कहा, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं ही ले लो। सब लोग सोचने लगे, न्यायाधीश कुछ भी नहीं कैसे दे सकता है, कैसे देंगे मतलब ये। फिर उसने कहा, नसरुद्दीन ने धूर्त को एक घड़ा दिखाकर उसे लाने के लिए कहा। घड़ा खाली था। नसरुद्दीन ने धूर्त से पूछा, घड़े में क्या देखते हो? उसने कहा, कुछ भी नहीं। नसरुद्दीन ने तुरंत ही उसे आदेश दिया, ले लो, कुछ भी नहीं। लोगों ने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए तालियां बजाई। धूर्त यह बदला पाकर सिर झुकाकर अपने घर लौट गया। लकड़हारा नसरुद्दीन को धन्यवाद कर प्रसन्नता से अपने घर चला गया। तो बच्चों देखा कि दुष्ट व्यक्ति को उसका कैसे फल मिला, है ना। तो बुद्धिमानी से हम किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं, मतलब बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हम अपनी बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमानी से दूर कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी बात का भी, चिंता का भी हल हम निकाल सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें बुद्धि से ही काम करना चाहिए और अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करना चाहिए। धूर्तता मतलब दुष्टता का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो भी एक्सरसाइजेस हैं उसकी PDF बनाकर आपको मैं सेंड कर दूँगी।